मोहित, जो नीड्स वांट्स जिसका जिक्र किया पंकज जी ने, कई बार इसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो क्योंकि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनका कई बार इस्तेमाल किया जाता है, हम कई बार उसका पूरा पालन नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन हम क्या एक प्रपोर्शन रख सकते हैं कि हाँ, इतना पैसा हम जरूरी खर्चों के लिए रखें, इतना कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखें, और कुछ पैसा तो हमें निवेश करना ही करना है जिसको छूना नहीं है हमें। जी स्वाति, तो पर्सनल फाइनेंस में इन सभी चीज़ों के लिए कुछ बहुत ही मूलभूत से आपको फार्मूलाज दिए हुए हैं। तो एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है 50-30-20 का, जो ये कहता है कि 50% जो भी आपकी आय है, जो भी आपकी मंथली इनकम है, उसका 50% कम से कम आप अपनी ज़रूरतों पे खर्च करें, जो कि रोज़मर्रा का सामान हो गया, आपके घर का किराया हो गया, आपके खाने पीने की सामान हो गया, दूसरे बिल्स हो गए। 30% आप डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, यानी कि अगर आप एक कुछ परचेज करना है, कुछ एसेट खरीदना है, कभी कोई वाइट गुड खरीदना है, थोड़ा सा ट्रैवल करना है, उस तरह के खर्चों पर आप डाल सकते हैं। और 20% कम से कम, मिनिमम 20% आपको निवेश करना है। तो अगर आपके 100 रुपये की इनकम है तो 20 रुपया उसमें से हर महीने निवेश में जाना ही चाहिए। ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब आप अपने निवेश के सफ़र की, आप अपने इनकम के सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका सफ़र परवान चढ़ता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो इस फॉर्मूले को धीरे धीरे चेंज होना पड़ता है। जब आप 40-50 की उम्र के आसपास पहुंच रहे हैं तो इस फॉर्मूले को आप उल्टा कर दीजिए, यानी अब आपका जो निवेश है, जो सेविंग्स हैं, वो 50% हो जाने चाहिए। अब आपके जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं आप उसे 30 पे ही रखिए, और आपकी जो ज़रूरतें हैं वो 20 पर आ जानी चाहिए, बिकॉज आपकी आमदनी बढ़ चुकी है, आपकी ज़रूरतें उतनी नहीं बढ़ेंगी, राइट। तो वहाँ पर आपको 20% में उसे लिमिट करना है और 50% तक आपको निवेश करना है। तो जब आप शुरुआत करते हैं, इस प्रपोर्शन को धीरे धीरे बढ़ाइए। 20 से 50 तक का ये जो सफ़र है, आप इसे जितना जल्दी तय करेंगे उतना ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस शुरू होगा, उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग की जर्नी में आपको अच्छा रहेगा। सबसे जो बेसिक बात यहाँ पर यह है स्वाति, कि हमें एक चीज़ से बचना है, वो ये है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में इसी तरह का फॉर्मूला चलता है, हम कमाते कम है, खर्च ज़्यादा कर देते हैं। तो हमें अपनी आय से कम खर्चे को रखना है हमेशा। इस फंडामेंटल रूल का जब तक हम पालन करेंगे तब तक हमारा ये सफ़र अच्छे से चलता रहेगा।